दोस्तों यहाँ पे हम में से बहुत लोग को लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो विलन होगी वो वांडा होगी, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रियलिटी पोर्टल ओपन नहीं करने दे रहे जिससे वो अपने बच्चों को बचा सके। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ये खबर चेंज हो गई है और हम लोग को कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले लुक में ही हम लोग को एक ऐसा विलन दिखाई देगा जो कि पूरी मल्टीवर्स की डेफिनेशन ही चेंज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखे थे डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में डोरमामू की तो बात हो रही थी, लेकिन उसे दिखाया गया था मूवी के एकदम एंड में। जो ये विलन है ये मूवी के हम लोग को स्टार्टिंग में दिखाई देगा, यानी कि पहले लुक में ही। अब हम लोग समझते हैं विलन कौन है, इसका नाम क्या है, इसकी पावर्स क्या है और ये कैसे स्टोरी को अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि वांडा मैक्सिमोफ। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस विलन का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है शूमा गोराथ। दोस्तों नाम काफ़ी अजीब, अगर मैंने गलत नाम ले लिया तो बता देना यार, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग इसकी पावर्स की बात करें तो ये ओमनीपोटेंट बीइंग है, यानी इसकी पावर लेवल गैलेक्टस, वॉचर और सेलेस्टियल्स के ऑलमोस्ट बराबर की है। अब यहाँ पे ये मल्टीवर्स पे रूल करता था कई समय पहले, अर्थ पे भी आया था, लेकिन जो उस टाइम सॉर्सरर सुप्रीम थे वो किसी तरह से भगा दिए थे। लेकिन अब इसके पास दूसरा मौका आ गया है अर्थ पे वापस रूल करने का, क्योंकि भले इसके पास हजारों डायमेंशन हो, लेकिन दोस्तों ये उस डायमेंशन को कभी नहीं भूल सकता जहाँ पे उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अर्थ पे कैसे आएगा, तो दोस्तों इसके पास बहुत सी पावर है, लेकिन ये मल्टीवर्स में ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस का यूज़ करता है, किसी बीइंग की पावर को कंज्यूम करता है। अब यहाँ पे एक कैरेक्टर आ रही है जिसका नाम है मिस अमेरिका। उसके पास ये पावर है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो सकती है। अब यहाँ पे जो ये विलन है जिसका नाम शूमा गोराथ है, ये उसके पीछे पड़ेगा और उसकी पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डीमेरिट सामने आता है, अगर उसकी पावर को कंज्यूम कर लेगा तो यहाँ पे मिस अमेरिका की डेथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से शूमा गोराथ के पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स आ जाएगी, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा मिलके इस विलन को हराने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इस विलन की मेन पावर का राज जाने तो वो है केओस, और आप लोग तो जानते हैं कि वांडा के पास कौन सा मैजिक है। यानी दोस्तों ये मिस अमेरिका के अलावा वांडा मैक्सिमोफ से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और हो सकता है वो उसे जानबूझ के एक ऐसा ऑफर दे जिसे वांडा कभी मना ना कर पाए। यानी वो वांडा से कहे कि तुम मुझे अपनी रील में आने दो, मुझे थोड़ा केओस मैजिक दे दो, तो मैं तुम्हारे बच्चों को हमेशा के लिए दे सकता हूँ। यहाँ पे हो सकता है वांडा उसकी बात में आ जाए और इसी वजह से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बिगिन हो जाए। यानी दोस्तों ये जो सुपर विलन है एक ही टाइम पे दो लोग के पीछे पड़ा रहेगा। अब यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब आएंगे इन सबको बचाने। और दोस्तों अगर हम लोग करंट समय की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टाइम लूप में फंसा भी नहीं सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे डोरमामू का केस कभी अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग को लगेगा तो इस हिसाब से तो भाई डोरमामू भी कभी ना कभी अर्थ पे ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता चल गया होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है। और दोस्तों ऐसा हो भी सकता है इस मूवी में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मूवी में काइसेलियस, जो कि हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में दिखाई दिया था, वो भी आ रहा है। और बैरन मोडो तो पहले से इवल हो गया है, जो कि हम लोग को दिखाई दिए थे उस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। यानी दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज तो हमारे चारों तरफ से घिर गए हैं। अब वो अपने आप को इस सिचुएशन से कैसे निकालेंगे, साथ ही में उनका अपीयरेंस होने वाला है स्पाइडरमैन नो वे होम में। यानी दोस्तों अब तक का जो डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर लेवल है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है, और वो अकेले ऐसे बंदे होंगे जो एक टाइम पे पूरे मल्टीवर्स को संभालेंगे। अब दोस्तों मान लीजिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस सुपर विलन से फाइट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे हराया जाए, तो पास्ट का सहारा ले सकते हैं। यानी दोस्तों भले उनके पास टाइम स्टोन नहीं है, लेकिन अपनी मैजिक की मदद से एक लूप से दूसरे लूप में जा सकते हैं जिसमें टाइम वेरिएशन हो जाए। जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे एवेंजर्स एंड गेम, तो यहाँ पे एवेंजर्स मशीन का यूज़ करते थे टाइम ट्रेवल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ये सब पॉसिबल होता था। अगर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो उनके लिए टाइम ट्रेवल करना बहुत ही आसान बात है, और इसी वजह से उन्हें पता चलेगा कि इस विलन को कैसे हराया जाए, और बाद में ये पुराने वर्जन के सॉर्सरर सुप्रीम से भी मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि इतने सब कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में आ रहे हैं और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये भी विलन्स है, यानी वांडा विलन नहीं है, और बाकी नए कैरेक्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं जैसे मिस अमेरिका। तो यहाँ पे बाकी स्पाइडरमैन का क्या होगा? जैसे कि अगर हम लोग कोई ओल्ड थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज में एक मेन स्पाइडरमैन का रोल रहेगा, वो है टॉबी मैगवायर का। हाँ भले टॉम हॉलैंड एंड्रू गारफील्ड का रोल उस वक्त ना हो, लेकिन ये जो मूवी है सैम रेमी डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो स्पाइडरमैन का रोल हो सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ समय के लिए उस टाइमलाइन में भी जा सकते हैं जिसमें स्पाइडरमैन 2 बन रही थी।
यानी दोस्तों जिस वक्त डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस जिंदा थे। अगर हम लोग बात करें पूरी स्टोरी को मिला दे ऑल टुगेदर, इसकी समरी ये आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कंधे पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। क्या वो वापस इन्फिनिटी स्टोन्स को रिवाइव कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि जैसे थेनोस ने स्नैप किया था, उसने एवेंजर्स से कहा जो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो खत्म हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो साफ लिखा है कि गॉन रिड्यूस टू एटम्स, यानी दोस्तों वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, बस वो सब एटॉमिक लेवल पे चले गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि डॉक्टर स्ट्रेंज चाहे तो उसको रिवर्ट कर सकते हैं अपनी पावर से और वापस इन्फिनिटी स्टोन्स को ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स एक्टिव होंगे, थेनोस के अलावा यूनिवर्स में ऐसे और भी बीइंग है जो उसे देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ना करे, या तो फिर अपनी आई ऑफ ओगोमोटो को वापस ठीक करने के लिए बस टाइम स्टोन ही वापस ले आए, लेकिन जैसे उसका काम हो जाए उसे वापस फिर से सब एटॉमिक लेवल पर भेज दें। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप जरूर बताइएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें वांडा मैक्सिमम के अपीयरेंस की, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इनका जो मूवी टाइम होगा वो 20 से 30% होगा, क्योंकि जो मेन स्टोरी होगी वो पूरी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर होगी। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर रैग्नारोक की, तो यहाँ पे थॉर और हल्क की हम लोग को टीम अप दिखा दिया था, लेकिन जो पूरा मेन स्टोरी था वो थॉर के ऊपर था। हल्क का भी रोल था, हम लोग को हल्क देखने में अच्छा लगा था, लेकिन ऑडियंस थॉर को देख के ज़्यादा खुश थी। उसी केस में होगा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। आखिरकार ये उन्हीं की मूवी है जो कि सेकंड पार्ट में आ रही है। अब दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने एक और चैलेंज ये आएगा कि यहाँ पे जितने भी स्पाइडरमैन अगर इस यूनिवर्स में आ गए हैं तो उनको वापस कैसे भेजा जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो सब होगा ये स्पाइडरमैन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखिए विलन्स को दिखाते हैं, स्पाइडरमैन को दिखाते हैं, तो यहाँ पे स्टोरी थोड़ी वेरिएट हो सकती है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेशल लुक में बहुत से लोग चाहते हैं कि सुपर हीरो का केमियो हो जाए जिसकी ऑडियंस बस एक झलक दिखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, वो है टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन। हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, बट यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो आयरन मैन का केमियो है उसका कोई मीनिंग बनता भी है कि नहीं। यहाँ पे कोई मैसेज जा रहा है ऑडियंस को, या सिर्फ ये मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आयरन मैन इस मूवी में आता है उसके दो मतलब सामने आ सकते हैं। या तो उस यूनिवर्स में हम लोग को एक ऑल्टरनेट एवेंजर्स टीम मिल रही है जिसमें आयरन मैन अब भी जिंदा हो, हम लोग को आगे जाके आयरन मैन 4 मूवी उस यूनिवर्स में देखने को मिलेगी। या तो ये हिंट है एक ऐसी मूवी का जहाँ पे मल्टीवर्स कोलाइड हो जाएंगे और हम लोग को मिलेगी एक मूवी जिसका नाम है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। अब इन दोनों में से आप क्या देखना पसंद करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मैं आयरन मैन 4 देखना चाहूँगा, लेकिन सीक्रेट वॉर में ये फ़ायदा है दोस्तों कि यहाँ पे बाकी सुपर हीरोज भी आ जाएंगे जैसे कि कैप्टन अमेरिका। यानी दोस्तों ये मूवी ऐसी है जो कि आगे जाके फेज 4 और फेज 5 के लिए कई रियलिटी ओपन करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ और है जो इस मूवी से रिलेटेड है, जो कि हम लोग को जून में दिखाई देने वाला है, जो है लोकी की टीवी सीरीज। दोस्तों ऑल टुगेदर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो सुपर विलन है इससे आप लोग डोरेमोन के ऑलमोस्ट बराबर का समझिए, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज पे काफ़ी भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज के विलन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।